नमस्ते, जय हिंद। न्यूज 18 के पटेल पर इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद नरसिम्हन। दोस्तों, आज बहुत ही खास दिन है। आज देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने ऑफिस में 2 साल पूरे किए हैं, अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे किए हैं। बड़ी अद्भुत कहानी है द्रौपदी मुर्मू जी की, जहां सादगी भी है और साहस भी। द्रौपदी मुर्मू जी को देखें तो एक अपनापन सा लगता है। बड़ी ममतामयी उनकी छवि है। वो जितनी सहृदय हैं, उतनी ही परिश्रमी भी। द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने जीवन में कई कष्ट झेले, लेकिन अधिकांश जीवन वो एक अध्यापिका रही। ग्लोबल वार्मिंग के कारण कहीं कहीं पे ज्यादा रेन, ज्यादा बारिश होता है, कहीं कहीं पे कम होता है, कहीं कहीं पे नहीं होता है, सूखा होता है। इसीलिए हम लोगों को जल संरक्षण भी करना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विचारक भी हैं, अध्यापक भी हैं और एक सख्त प्रशासक भी हैं। देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति ने 2 वर्षों में कई चुनौतियों को मात दी है, लेकिन ओडिशा के उपबेड़ा गांव से शुरू हुआ आदिवासी लड़की दुर्गी के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनने तक के सफर के कई पहलुओं से अब भी दुनिया अनजान है। क्या है महामहिम राष्ट्रपति से जुड़े दर्दनाक अध्याय? कैसे उनका नाम पड़ा द्रौपदी? पीएम मोदी का फोन द्रौपदी मुर्मू ने अहम मौके पर क्यों मिस कर दिया? जितने रोचक, उतने ही दंग करने वाले किस्से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर आइए आपको सुनाते हैं उनसे जुड़ी कई अनसुनी कहानियां। 8 जून 2024, राष्ट्रपति भवन, दिल्ली। भारतीय परंपराओं के प्रवाह का प्रसाद पीएम ने चखा था। राष्ट्रपति जी खुद प्रधानमंत्री को दही चीनी चखा रही थी। नरेंद्र मोदी को प्रेसिडेंट ने भारतीय संस्कृति में कार्य के शुभारंभ पर निभाए जाने वाले रिवाज से अभिभूत कर दिया। ऐसे ही हर अहम मौके पर द्रौपदी मुर्मू परंपराओं के निर्वाह का ख्याल रखती हैं। 2 वर्षों का उनका कार्यकाल अनेक अद्वितीय उपलब्धियों से समृद्ध है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण हो या उनके विदेशी दौरे, महिला सशक्तिकरण की उनकी पहल हो या फिर आदिवासी समाज के लिए फिक्र, प्रकृति संरक्षण के उनके प्रयास हो या नई पीढ़ी को मार्गदर्शन के उनके नुस्खे, सब के सब सराहे जाते हैं। मृदभाषी, ममता की मूर्ति राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने हर फैसले से देशवासियों का मन मोह लिया है। राष्ट्रपति जी ने दिव्यांगों के जरिए संचालित होने वाले मिट्टी कैफे का उद्घाटन कर एक नया अध्याय शुरू किया। राष्ट्रपति भवन में दिव्यांगों का मिट्टी कैफे सभी मेहमानों के लिए उपलब्ध है। मिट्टी कैफे के पूरे देश में 40 से ज्यादा आउटलेट हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में पर्पल फेस्ट शुरू करवाया। पर्पल फेस्ट दिव्यांगों के जीवन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया। इस फेस्ट में 1400 से अधिक लोगों ने भाग लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति निलयम हैदराबाद में पर्यटकों के लिए आकर्षक सुविधाओं में बढ़ोतरी की और नई सुविधाओं का उद्घाटन भी किया था। राष्ट्रपति निलयम हैदराबाद में ऐतिहासिक ध्वज स्तंभ की प्रतिकृति, भूल भुलैया उद्यान और बच्चों का पार्क, बावड़ियों और पारंपरिक सिंचाई प्रणाली का जीर्णोद्धार, चट्टानी जल झरने पर शिव और नंदी की मूर्तियों को संजोया गया है। राष्ट्रपति भवन को आम जनता के लिए खोलने की एक और अनूठी पहल के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में सृजन 2024 का शुभारंभ किया था, जिसमें देश के 13 कलाकारों ने राष्ट्रपति भवन में रहने के दौरान चित्रकारी के साथ कई गतिविधियों में भाग लिया। प्रजेश जी,
खुश तो बहुत होंगे आप। निश्चित तौर पर इस जैसी जगह पर आकर, जो कि न कि सिर्फ राष्ट्रपति भवन का हिस्सा है बल्कि हिस्ट्री का हिस्सा है, खुद अपने आप में इतिहास है, लाइब्रेरी भी, तो काफी अच्छा लगा यहाँ पर। आप तो मल्टीपल प्रेसिडेंट्स के साथ आप रहे हैं, प्रेस सेक्रेटरी रहे हैं, तो इस लाइब्रेरी को यूज किया जाता है कि आप लोग ही यहाँ बैठ के चुपचाप कुछ किताबें ऐसे पढ़ लेते हैं? नहीं, होता ये था कि ये राष्ट्रपति जी का अपना पर्सनल स्पेस है। राष्ट्रपति जी, अगर पहले के राष्ट्रपति जो थे वो लोग भी आते थे, पढ़ते थे। इसकी एक्सेसिबिलिटी बाहर के लोगों के लिए नहीं थी। जैसे मान लीजिए कोई रिसर्च करना चाहता है तो उसके लिए नहीं है, और जबकि यहाँ पे बुक्स जो है वो बहुत पहले की हैं। आपने शायद देखा होगा यहाँ पे कि 17th सेंचुरी की भी बुक्स हैं जी। तो ये था कि इसको किसी तरह डिजिटाइज किया जाए और इसकी एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा की जाए। तो हम लोग ने वो स्टार्ट किया जिससे डिजिटाइजेशन हुआ बुक्स का, और इसको हम लोग ओपन कर रहे हैं कि बाहर के लोग आए और इसको पढ़ें। राष्ट्रपति भवन तक सभी नागरिकों की पहुंच है। यहाँ के अमृत उद्यान में घूमने का समय भी बढ़ा दिया गया है। रंग बिरंगे फूलों से महकते अमृत उद्यान की खूबसूरती को जी भर कर निहारने का अवसर द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दिया है। क्या आप जानते हैं कि आज से ठीक 2 साल पहले द्रौपदी मुर्मू जी ने कल्पना भी नहीं की थी कि उनका नाम देश के सर्वोच्च पद के लिए चुना जा रहा है। उन्हें तो इतना भी नहीं मालूम था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्हें बार बार फोन करने की, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उस रोज द्रौपदी मुर्मू जी ने पीएम मोदी के कई सारे कॉल मिस कर दिए। आखिरकार पीएम मोदी ने द्रौपदी मुर्मू जी की सेक्रेटरी को फोन किया, और फोन कॉल का ये किस्सा अपने आप में गजब किस्सा। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल नाम की किताब में 21 जून 2022 का किस्सा लिखा गया है। उस दिन मुर्मू अपने पैतृक गांव उपार बेड़ा गांव से 14 किलोमीटर ओडिशा के राय रंगपुर में थी, जहां नेटवर्क खराब था। इधर दिल्ली में उन्हें एनडीए ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए चुना था। उनके नाम के ऐलान से पहले पीएम मोदी उन्हें फोन लगा रहे थे। जब द्रौपदी मुर्मू का फोन नहीं लगा, तब पीएम मोदी ने झारखंड में कुछ समय के लिए द्रौपदी मुर्मू के विशेष सेवा अधिकारी रहे विकास चंद्र मोहंतो को फोन लगाया। इसके बाद जो हुआ वो राष्ट्रपति जी से सुनिए। तो उन्हें बोले कि दिल्ली से फोन आ रहा है, आप नहीं उठा रहे, तो भागे भागे आए। उन्होंने बोले हाथ पांव कांप रहा था, तो दिल्ली से फोन आ रहा है, आप उठा नहीं रहे। मैंने बोले मुझे तो पता नहीं, टेलीफोन नहीं लग रहा है शायद, और लग रहा है अभी तो मैं नहीं उठा रही, कहाँ मैंने रखी। तो जो उन्होंने बोले ये प्रधानमंत्री जी आपसे बात करना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी मुझे क्यों बात करना सकते हैं? नहीं आप उठाइए। तो उन्होंने लगाए, वही नंबर पे लगाने के बाद दूसरे तरफ से मैंने प्रधानमंत्री जी का आवाज़ मैंने सुना। तो फिर उन्होंने बोले द्रौपदी जी आपको ये हम बनाना चाहते हैं। वो सारी कशमकश पीएम मोदी से बातचीत के बाद खत्म हो गई। द्रौपदी मुर्मू जी ने नरेंद्र मोदी के फैसले का साथ दिया, वो राष्ट्रपति बनी। देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति, भारत की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति, आजादी के बाद भारत में जन्म लेने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति। देश का सर्वोच्च पद संभालने के साथ उन्होंने और नई परिपाटी गढ़ी। दिल्ली मेट्रो में उनका आम नागरिक की तरह सफर करना इसी परिपाटी की एक झलक है। नई संसद में पहला ऐतिहासिक संबोधन का पल भी द्रौपदी मुर्मू के हिस्से आया। सेंगोल के सामने लाए जाने के उस क्षण को राष्ट्रपति जी यादगार मानती हैं। ये एक पवित्र था, क्योंकि हम ऑगस्ट हाउस, जो भी हम सदन को हम ऑगस्ट हाउस पवित्र गृह है, यहाँ 140 करोड़ लोगों का भाग्य नियंत्रण होता है।
इसे और उसी में जो सिंगुल, ये भी हम धरोहर का ही एक प्रतीक है। उसी धरोहर को सामने जो रखा जाता है, मुझे ये सत्य, न्याय, अहिंसा, धर्म का ये प्रतीक है। इस प्रतीक को सम्मान देना है। बैडमिंटन कोर्ट पर राष्ट्रपति जी का ये खेल उनकी जिंदा दिली का एक नमूना भर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जितना मधुर बोलती हैं, उतना ही उन्हें मीठा खाना पसंद है। अपनी पहली कमाई से उन्होंने चॉकलेट और मिठाई खरीदकर आदिवासी बच्चों में बांटी। हालांकि उनकी निजी जिंदगी में मिठास कम और कड़वे अनुभव ज्यादा हैं। उन्हें कई बार त्रासदी के दौर से गुजरना पड़ा। आदिवासी जीवन के कष्टों के वज्रपात को सहकर आयरन लेडी के तौर पर उभरी हैं द्रौपदी मुर्मू। ये नाम और पहचान की ऐसी संघर्ष गाथा है जिसकी और कोई मिसाल नहीं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से करीब 274 किलोमीटर दूर आदिवासी बाहुल राय रंगपुर। कुछ दशक पहले तक यहाँ ना तो सड़क जाती थी, ना ही स्कूल थे। घना जंगल था, बस्तियों में धूल से सने नौनिहाल थे। ऐसे एक इलाके बैदापूसी में गांव ऊपर बेड़ा की बसावट थी। संथाल आदिवासियों के इस गांव में बिरंची नारायण टूडू के घर पर 20 जून 1958 को एक बेटी ने जन्म लिया। आदिवासी परिवार के इस बच्ची का नाम दादी के नाम पर दुर्गी रखा गया। दुर्गी जब बड़ी हुई और स्कूल में एडमिशन लेने पहुंची तो शिक्षक को यह नाम अच्छा नहीं लगा। उन्होंने आदिवासी परिवार की बच्ची का दोबारा नामकरण किया। मेरे नाम मेरे दादी का नाम दिया गया। मेरा नाम दादी का नाम, लेकिन उसको शायद उस टाइम जो टीचर थे दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आते थे, तो उनको ये नाम पसंद नहीं आया। उन्होंने बोले ये क्या नाम है? क्या नाम था वो? दुर्गी। अच्छा, तो आपको जो परिवार ने नाम दिया वो दुर्गी है? दुर्गी नाम उनको पसंद नहीं लगा। इसके नाम उन्होंने बोले दुर्गी का दो रहने दो और लास्ट का पौधी करने दो, द्रौपदी हो जाए। क्योंकि टीचर ने दे दिया होगा तो अच्छा ही होगा। मेरे पिताजी ने बोले ठीक है, चलो ठीक है। मुफलिसी द्रौपदी को विरासत में मिली थी। तब आदिवासियों के गांव ऊपरबेड़ा में मूलभूत सुविधाओं का भी अकाल था, लेकिन आदिवासी की बेटी ने शिक्षा हासिल करने की ठान ली। वो अपने गांव की पहली बेटी बनी जिन्होंने 5वीं पास की। आगे की पढ़ाई के लिए द्रौपदी मुर्मू ने भुवनेश्वर का रुख किया। भुवनेश्वर के रमा देवी महिला महाविद्यालय से बीए करने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभाली। उन्हीं दिनों द्रौपदी मुर्मू को जीवन साथी श्याम चरण मुर्मू मिले। president.india.gov.in पर दिए ब्यौरे में उनके विवाह का साल 1981 बताया गया है। विवाह के 4 साल बाद द्रौपदी मुर्मू के जीवन में पहला तूफान आया जब उनकी बेटी की अकाल मृत्यु हो गई। इस झटके से उबरने के लिए उन्होंने काम में मन लगाए रखा। नौकरी के साथ बच्चों को पढ़ाती रही। मुश्किल वक्त गुजरा तो द्रौपदी मुर्मू का घर 2 बेटे और 1 बेटी से गुलजार हुआ। साल 1989 से 1983 तक द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा सरकार के सिंचाई विभाग में कनिष्ठ सहायक के रूप में काम किया था। साल 1994 से 1997 के बीच द्रौपदी मुर्मू ने राय रंगपुर के श्री अरबिंदो इंटेग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च में एक शिक्षिका के रूप में काम किया। साल 1997 में उन्होंने अधिसूचित क्षेत्र परिषद में एक निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। नौकरी के बाद द्रौपदी मुर्मू ने जन सेवा की राह पकड़ ली। उन्होंने पार्षद का चुनाव लड़ा, जीती। फिर साल 2000 में विधायक बनी और फिर मंत्री। एक तरफ कामयाबी थी, दूसरी तरफ विपत्ति का साया साथ चल रहा था। 27 अक्टूबर 2009 को उनके 25 साल के बेटे लक्ष्मण की रहस्यमयी हालत में मौत हो गई। एक बेटे की मौत के सदमे से द्रौपदी मुर्मू संभल पाती। उससे पहले दूसरे बेटे का काल सामने आ गया। यह साल 2013 था। सिपुन मुर्मू दर्दनाक सड़क हादसे का शिकार हुए। उनका निधन हो गया।
2 बेटों की मौत का दर्द अभी कम भी नहीं हुआ था कि 2014 में द्रौपदी के पति श्यामचरण मुर्मू की भी मौत हो गई। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी रोती हूँ, हर चीज मैं भी फील करती हूँ, लेकिन मैंने बहुत चीज मैं खोया पाया, मैं ±0 हूँ। त्रासदी से जूझ रही द्रौपदी मुर्मू ने तब आध्यात्म की तरफ रुख किया। उन्होंने ब्रह्म कुमारी आश्रम में सेवा कार्य शुरू कर दिया। सेवा भाव से मिले संबल ने द्रौपदी मुर्मू के जीवन को नई दिशा दी। वो फिर से जनसेवा में सक्रिय हुई। 18 मई साल 2015 को वो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी। जहां मैं अभी खड़ा हूं वो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का पुस्तकालय है, उनकी पर्सनल लाइब्रेरी है। ये वो कुर्सी है जहां वो बैठ के घंटों अध्ययन करती हैं। और देखिए, सबसे पहले वहां भारत का संविधान रखा हुआ है और इसी संविधान की रक्षा उनके लिए हमेशा सर्वोपरि रहे। संविधान के साथ साथ जब वो झारखंड की राज्यपाल थी तो आप एक किस्सा देखिए, कई सारे उन्होंने फैसले लिए, लेकिन जैसे पत्थलगढ़ी आंदोलन से जुड़ा हुआ फैसला था, चौंकाने वाले फैसले लिए। आदिवासियों के हित में, वनवासियों के हित में, जनहित को सर्वोपरि रखा। और वही राष्ट्रपति की कुर्सी पर आसीन होने के बाद भी द्रौपदी मुर्मू जी ने उस परंपरा को, उस ध्येय को बनाकर रखा है। भारतीय शस्त्र सेनाओं की सेनानायक की बलिदानियों को ये सलामी जम्मू कश्मीर में दी गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जम्मू कश्मीर में स्वागत करने बच्चे भी आए थे। फूलों का उपहार लेकर आए बच्चों को प्रेसिडेंट ने चॉकलेट का रिटर्न गिफ्ट भी दिया था। द्रौपदी मुर्मू बच्चों पर ऐसे ही स्नेह लुटाने के लिए जानी जाती हैं। नई पीढ़ी को तराशने और तरक्की पर ले जाने की उनकी कोशिशें भी खूब रंग लाई। राष्ट्रपति जी ने अपने कार्यकाल के पहले साल में कई रिकॉर्ड बना दिए थे। 25 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। इसके एक साल में ही उन्होंने 16,000 से ज्यादा लोगों से सीधी मुलाकात की थी। कार्यकाल के पहले साल में उन्होंने केंद्र सरकार के 20 और राज्य सरकार के 23 विधेयकों को मंजूरी दी थी। द्रौपदी मुर्मू ने पहले साल के कार्यकाल में 214 मुख्य न्यायाधीशों और 14 राज्यपालों की नियुक्ति की थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति ने एक प्रेरक लेख हर स्टोरी माई स्टोरी को विभिन्न भाषाओं के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया। राष्ट्रपति जी ने पहले साल में अपनी यात्राओं के दौरान पीवीटीजी के लगभग 1750 सदस्यों से मुलाकात की। पहले साल देश भर के विभिन्न विषयों पर लगभग 135 प्रमुख भाषण भी उन्होंने दिए। राष्ट्रपति के प्रयास से साल 2023 में 90,000 लोगों ने राष्ट्रपति भवन का दौरा किया। करीब 1,70,000 लोगों ने राष्ट्रपति भवन संग्रहालय का दौरा किया, जबकि 10 लाख से अधिक लोगों ने अमृत उद्यान का दौरा किया। प्रेसिडेंट बाल दिवस पर स्कूली बच्चों से बातचीत करती हैं। त्योहार हो या फिर आपदा, राष्ट्रपति लोगों के बीच नजर आती हैं। अपने कार्यकाल के पहले साल में द्रौपदी मुर्मू ने पूरे भारत के 18 शैक्षणिक संस्थानों के दीक्षांत समारोहों को संबोधित किया था। प्रेसिडेंट को सूरीनाम का सर्वोच्च गौरव येलो स्टार की श्रृंखला का ग्रैंड ऑर्डर सम्मान भी मिला है। द्रौपदी मुर्मू पहली राष्ट्रपति हैं जिन्होंने सर्बिया की पहली राजकीय यात्रा की। लीग से हटकर नए प्रतिमान गढ़ रही हैं द्रौपदी मुर्मू। 66 वर्ष की उम्र में नियमित योगा प्राणायाम से वो खुद को तंदुरुस्त रखती हैं। हालांकि समंदर को निहारते हुए वो अक्सर अतीत के झंझावातों के भंवर में उलझती हैं, मगर उसी समंदर की गहराइयों से हृदय रखने वाली फाइटर लेडी प्रेसिडेंट अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ती ही जा रही हैं। एक बेटी, एक माँ, एक जननेता, जिस रूप में भी देखिए, द्रौपदी मुर्मू जी की ममतामयी छवि ही जहन में उभरती है। उनके चेहरे पर खिली सदाबहार मुस्कान और चमकती आंखें निजी जिंदगी के दर्द को कभी जाहिर नहीं होने देती। यूं ही नहीं, देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति
अपनी दूरदृष्टि और दृढ़ संकल्प से राष्ट्र में नव चेतना का संचार कर रही हैं। द्रौपदी मुर्मू जी की उपलब्धियों में अभी कई मील के पत्थर बनने बाकी हैं।